देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आस्था परंपराओं का सम्मान करते हैं और सनातन धर्म की परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। कुंभ में गए थे, डुबकी लगाई, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए, आपसी भाईचारे के लिए प्रार्थना की। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि ये आज का विषय ये नहीं है कि हम यहाँ पे राजनीति करें, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो कुंभ गए थे, वो आस्था का विषय है और सभी का सम्मान करना, सभी परंपराओं का सम्मान करना, ये समाजवादी विचारधारा है। एक और सवाल है, जहां एक तरफ कुंभ तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज बड़ी खबर है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीते दिनों कैबिनेट में पारित किया गया था, उसको आज से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको लेके एक बड़ी रूपरेखा भी तैयार करी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं और वो बेरोजगारी पे फेल होती है, महंगाई पे फेल होती, कानून व्यवस्था बनाए रखने पे फेल होती है। पूरे देश ने देखा कि कल उत्तराखंड में क्या हुआ, कैसे खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तराखंड का नौजवान वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए उत्तराखंड के बाहर रोजगार ढूंढ रहा है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करनी है तो उत्तराखंड के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर रहा। इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए उत्तराखंड की सरकार उन कानून को बनाने का काम कर रही है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो यूसीसी वो लागू कर रहे हैं बेहतर है, वो लागू कर रहे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए उन पे भी काम करना चाहिए। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित बीजेपी की सरकार बन जाती है तो दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी और सबसे बेहतर राजधानी बनेगी और हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे, यहां तक जो इलीगल रोहिंग्या हैं उनको भी हटाएंगे। देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी शायद 2014 के वादों की बात कर रही होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, रोजगार देने की बात, 15-15 लाख रुपए देने की बात। तो हो सकता है कि वो उन 2014 के वादों की बात कर रहा हूं जो 10 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी भाजपा ने पूरे नहीं किए। तो जनता आज भाजपा पे भरोसा नहीं करती है, भाजपा केवल झूठ बोलती है, लोगों से झूठे वादे करती है। दिल्ली की जनता समझदार है, उसने पहले भी भाजपा को सबक सिखाया है, इस चुनाव में भी भाजपा को सबक सिखाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अवैध आमदनी वाली पार्टी है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के में अव्यवस्था फैला रखी है और जो सिविक इश्यूज है उसको रिजॉल्व नहीं किया, इस वजह से जनता का जनाधार इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीएसटी के नाम पे लूट जारी है। जिस तरह से गरीबों से भी जीएसटी के वसूली जा रही है, प्रोडक्ट खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, व्यापारी दे रहा है, आम आदमी दे रहा है और टैक्स पे टैक्स बढ़ाने का काम किया। तो आखिर जनता को कौन लूट रहा है, आखिर जनता से झूठे वादे कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जनता को भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में साथ है और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पाएगी। एक आखिरी सवाल है, कल मूर्ति को खंडित किया गया अमृतसर में, उसके बाद वहां पे कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मायावती ने वहां की तत्कालीन सरकार पे भी कहा है कार्रवाई करने के लिए कि वो कार्रवाई करे और जिस तरह से संविधान कल 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था, तो उसके साथ इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जो घटना हुई है वो निंदनीय है, कठोरतम कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और आदरणीय मायावती जी जिस बात को कह रही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आदरणीय मायावती जी को तब भी बोलना चाहिए था इसी सख्त लहजे के साथ जब संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ। तो समाजवादी पार्टी समझती है जहां घटना हुई है वो निंदनीय है और उस घटना में जो भी दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के अपमान करने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।